और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रियासी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। बड़ी खबर है ये। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आ गया है। पदभार संभालने के बाद पाकिस्तान पर उन्होंने बयान दिया है। भारत ने कहा है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को खत्म करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, ध्यान दीजिए, इसी तरह पुलवामा हमले के बाद मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर चुका है। और आज पदभार संभालते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रियासी हमले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर आतंकवाद की हर चुनौती को सुलझाएगा भी और आतंकवाद को मिटाएगा भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रियासी हमले पर पहला बयान सुनिए। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor. चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. हम सबको, जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। ये पाकिस्तान को इसको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा देश इजराइल हमास को अकेले वो साल भर से लड़ रहा है। इतनी मुस्लिम कंट्रियों में आप एक बगल में पाकिस्तान को इस तरह कितना आप झेलेंगे। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब एक सवाल ये भी है कि क्या इजराइल मॉडल से कश्मीर समस्या का समाधान होगा? अब इजराइल मॉडल का ये मतलब नहीं है कि इजराइल ने जिस तरह गाजा में बम मार दिया, आप भी उठकर कश्मीर में बम मार दे, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन इजराइल मॉडल की जब बात की जाती है तो संभवतः ये बात की जाती है कि ये अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारने का मॉडल। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है, या जहां उनका एपिसेंटर होता है वहां जाके मारता है। जैसे पीओके में आतंकवाद, जैसे हमने बालाकोट किया है, हमने बालाकोट में घुसकर मारा है ना, तो संभवतः इजराइल मॉडल से कश्मीर समस्या का हल, अगर ये सुझाव या ये बात अगर हो रही है, तो संभवतः ये कहने की कोशिश है कि जिस तरह इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है, वैसा ही ट्रीटमेंट आतंकवादियों के साथ हमको करने की जरूरत है। नंबर एक। नंबर दो, पीओके में अगर टेरर कैंप्स वहां पर ऑपरेट हैं तो बालाकोट वाली और स्ट्राइक रिपीट होनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये स्ट्राइक तब तक ना रुके। ये बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी या इसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये इजराइल मॉडल संभवतः उसकी बात की जा रही है। आप लोग बताइए, क्या इजराइल मॉडल से कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इजराइल ने गाजा में बम मार दिया, कश्मीर में बम मारने के लिए कोई नहीं कह रहा साहब। सिर्फ ये है कि पीओके में टेरर कैंप्स पर, वहां पर आतंकवादियों को खत्म किया जाए और ढूंढ ढूंढ कर आतंकवादियों को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन रियासी में हुए आतंकवादी हमले के 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 50 घंटे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं के खून से रियासी की धरती को लाल कर दिया। लेकिन इसका बदला सबसे भयानक होने वाला है। जम्मू से लेकर जयपुर तक पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का खून खौल रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि आखिर आतंक का खात्मा कब होगा।
तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ये देखिए आप, तस्वीरें लोग सड़कों पर। देख रहे हैं चोमू में लोग सड़कों पर। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं। आपको बता दें रियासी के जिस बस से श्रद्धालु जा रहे थे उसमें जयपुर के 4 लोग थे जिनकी जान चली गई। आज जैसे ही उनके शव यहां जयपुर पहुंचे, आतंकी हमले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान से बदले की बात होने लगी। पाकिस्तान को सबक सिखाने की नारेबाजी वहां पर हुई। जयपुर में लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया, नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, भीड़ जो गुस्से में थी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। वैसे जम्मू से जयपुर तक आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है, लोगों का खून उबल रहा है और लोग इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध में दुकानें बंद करा दी। प्रदर्शनकारी तेज धूप और गर्म लू के थपेड़ों में भी अपनी मांगों को लेकर धरनों पर बैठे रहे। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक, ये सुनिएगा, मृतकों के अपने परिजनों की जो मृत्यु हुई है उनके अंतिम संस्कार तक के लिए मना कर दिया है। अंतिम संस्कार तक के लिए मना कर दिया है। प्रदर्शनकारी मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोमू में आक्रोश, सड़कें जाम, देश भर में गुस्सा और वहां सेना अपने काम में लगी हुई है। कभी भी खबर आ जाएगी, बदला पूरा। ध्यान रखिएगा हेडलाइन पर, कभी भी खबर आ जाएगी। 48 से 72 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले। ये जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर बदला पूरा होने की गारंटी आप मानकर चलिए। वैसे राजस्थान सरकार और परिजनों में समझौता हुआ। देखिए आज देश में गम है, गुस्सा है, आक्रोश है। आखिर कब तक आतंकी ऐसे ही कश्मीर में खून बहाते रहेंगे? रियासी में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने अपनों को खोया। वो कह रहे हैं कि सारी जिंदगी बदला लेते लेते बीत गई। 7 दशक 75 साल हो गए। ये पाकिस्तान आतंकिस्तान वाला जो नासूर है ना, इसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। आतंकवाद का परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। लेकिन लोग कह रहे हैं अब देश को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये रोज रोज का जो है ना, ये आज सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, तीसरी, चौथी, ये सुधरने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या धूल में मिला दिया जाए? अब की बार पाकिस्तान के टुकड़े 4, पहले तो 2 हुए थे। इसलिए देश पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? यह अंदेशा पाकिस्तान को भी हो चुका है। समझिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। आने वाले कुछ घंटों में पीओके में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल एनआईए की रियासी आतंकी हमले की जांच चल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं, एनआईए जांच में पता चला है कि राजौरी से आतंकी हमला करने 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। बड़ी खबर यह है, आतंकी रियासी आतंकी हमले को लेकर 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। उन्होंने साथ में एक गाइड भी रखा था जो उन्हें लोकेशन की जानकारी दे रहा था। एनआईए की अभी तक की जांच में यह भी पता चल गया है कि आतंकी इसी गांव में पिछले 1 हफ्ते से मौजूद थे। पिछले 1 हफ्ते से आतंकवादी इसी गांव में मौजूद थे। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ। अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है।
और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो पीओके में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व पीएम फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है बेगुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। एनआईए को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ escape routes हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सिस पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है। रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है।